मुहम्मद पैगंबर की वाणी। मुहम्मद पैगंबर की वाणी का द्वितीय संस्करण पाठकों के सम्मुख रखते हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस्लाम धर्म के संस्थापक मुहम्मद पैगंबर ईश्वर के दूत थे। नीति और अध्यात्म के संबंध में उनके उपदेश समस्त मानव जाति के लिए मार्गदर्शक हैं। विशेषकर सेवा, बंधुत्व, सामाजिक ऐक्य इत्यादि के विषय में उनके उपदेश चिंतनीय हैं। प्रस्तुत पुस्तक श्री रामकृष्ण मठ मद्रास द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी 10 स्पेक प्रॉफेट मुहम्मद का अनुवाद है। हमें विश्वास है इस प्रकाशन से पाठकों को विशेष लाभ होगा। 20 अप्रैल 1981। स्तुति। अल्लाह ईश्वर के नाम से जो अत्यंत दयावान है और कृपाशील है। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयावान और कृपाशील है। सब प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो सारे संसार का पालन करता है। अत्यंत दयावान और कृपाशील है। उस दिन का मालिक है जिस दिन बदला दिया जाएगा। हे प्रभु, हम तेरी ही इबादत पूजा करते हैं और तुम ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने कृपा की, न कि उनका रास्ता जिन पर तेरा प्रकोप हुआ, और न उनका जो भटक गए। पैगंबर की जीवनी। सन 570 ईस्वी में मक्का में मुहम्मद के जन्म के समय अरब धार्मिक रूप से अशांति की स्थिति में था। इसकी खानाबदोश मूल जातियां प्रायः मूर्ति पूजक थीं तथा वे तारों, पत्थरों और भूत प्रेतों की पूजा किया करती थी। 500 साल पहले से यरूशलेम के विध्वंस के उपरांत बहुत से यहूदियों ने भी वहां अपने उपनिवेश बना लिए थे, जिनमें नेस्टोरियन पुरोहित, इरियन परंपरावलंबी और सैबेलियन ईसाई कुछ प्रमुख संप्रदाय थे। 500 साल पहले से यरूशलेम के विध्वंस के उपरांत बहुत से यहूदियों ने भी वहां अपने उपनिवेश बना लिए थे, जिनमें नेस्टोरियन पुरोहित, इरियन परंपरावादी और सैबेलियन ईसाई कुछ प्रमुख संप्रदाय थे। पर धार्मिक उपासनाओं के बहुत से अन्य रूप भी वहां प्रचलित थे। कुछ लोग हनीफ भी थे जो किसी भी धार्मिक संप्रदाय से संबंध नहीं थे। मुहम्मद के आगमन के पहले भी अरब के अनेक स्थानीय व्यक्तियों ने धार्मिक एवं नैतिक सुधार की आवश्यकता का अनुभव किया। वस्तुतः चारों ओर यह अनुभव किया जा रहा था कि अब एक मसीहा के प्रकट होने और नए धर्म की स्थापना करने का अवसर समीप आ रहा है। एक महान सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की भूमिका निर्मित हो गई थी। समय हो चुका था तथा वह मनुष्य प्रकट हुआ। मुहम्मद के पिता की मृत्यु उनके जन्म के पहले ही हो चुकी थी। मुहम्मद के पिता की मृत्यु उनके जन्म के पहले ही हो चुकी थी। 6 वर्ष की अवस्था में बालक मुहम्मद की माता चल बसी। उसका लालन पालन उसके चाचा अबू तालिब ने किया, जो यद्यपि उसके संदेशों पर विश्वास नहीं करते थे, पर वे जीवन भर उसके सर्वोत्कृष्ट मित्र और समर्थक बने रहे। 25 वर्ष की अवस्था में मुहम्मद को अबू तालिब के प्रयासों से एक धनी विधवा
महिला खदीजा की सेवा में ऊँटवान की नौकरी मिली और वे व्यापारिक सामान के काफिले के साथ सीरिया की यात्रा पर भेजे गए। खदीजा उनके काम की सफल व्यवस्था को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और यद्यपि वे मुहम्मद से उम्र में काफ़ी बड़ी थी, फिर भी उन्होंने अपनी बहन के हाथों नवयुवक मुहम्मद के पास शादी का पैगाम भेजा। सारी बातें तत्काल तय की गई और मुहम्मद यथाविधि विवाहित हुए। इस प्रकार वे एक धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। विवाह के बाद उन्होंने अपने व्यापार की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया और वे अपना अधिकतर समय एकांत में ध्यान करने में बिताया करते। जब मुहम्मद 40 वर्ष के थे तब उन्हें मक्का के समीप की पहाड़ी की गुफा में पहली वह ईश्वरानुभूति हुई। इस अनुभूति के पश्चात उन्हें इस तथ्य की प्रतीति हुई कि उनके जीवन का एक महान उद्देश्य है और वे अपने लोगों को नैतिक पतन और भ्रष्ट मूर्ति पूजा से ऊपर उठाने के लिए आए हैं। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि अल्लाह ने उन्हें मानव जाति के लिए अपना दूत बनाया है। उन्होंने अपनी वह ईश्वरानुभूति के बारे में अपने सगे संबंधियों और एक ईमानदार दोस्त अबू बकर के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं बताया। वे बहुत समय तक अपनी नुबुव्वत माने दिव्य उद्देश्य में निमग्न रहे। उनके घनिष्ठ मित्रों और जीवन सहचरी ने उन्हें हौसला और दिलासा दिया तथा उन्होंने धीरे धीरे अपना भय दूर किया और यह दृढ़ धारणा बनाई कि उनके जीवन का एक उद्देश्य है तथा उन्हें एक महान कार्य संपन्न करना है। जब उन्होंने अपने देशवासियों और मूर्ति पूजा और अंधविश्वासपूर्ण क्रियाओं की आलोचना की, तब उन्हें मक्का वासियों के तरह तरह के आरोपों का सामना करना पड़ा और सभी प्रकार के अपमान सहने पड़े। इस समस्त प्रतिकूलताओं के बावजूद वे अपने दैवी प्रचार कार्य में लगे रहे। जब उनके चाचा ने उनसे कहा कि वे मक्का निवासियों का मन बदलने का कार्य बंद कर दें, और इस प्रकार हमेशा के जंजाल से बच जाएं, तब मुहम्मद ने कहा, भले ही वे लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चाँद को रख दें ताकि मैं अपना काम छोड़ दूं, फिर भी मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अल्लाह इस काम को सफल नहीं बना देता या जब तक मैं ऐसा करते हुए मर नहीं जाता। उनके अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। 4 वर्षों में लगभग 40 लोगों ने इस्लाम को ग्रहण किया। 4 वर्षों में लगभग 40 लोगों ने इस्लाम को ग्रहण किया। मक्का के लोगों के निरंतर विरोध के कारण उन्होंने मदीने की हिजरत की और वहाँ अनेक लोगों का मत परिवर्तन किया। इसी घटना से मुसलमानी युग या हिजरी सन का आरंभ होता है। अब मुहम्मद अपने मित्रों के साथ थे। उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और एक समय जिस शिक्षक को अपमानित किया गया था वह एक शहर और शक्तिशाली जाति का शासक हो गया। अरब के सभी भागों में और समीप के मिस्र एवं फारस जैसे देशों में धर्म प्रचारक भेजे गए तथा 1 वर्ष के बाद पैगंबर ने अपने शत्रुओं की पवित्र नगरी की यात्रा संपन्न की। मक्का पर अंतिम विजय प्राप्त हुई। खैबर में एक यहूदी स्त्री द्वारा विष दिए जाने के कारण
उनका महान कर्ममय जीवन समाप्त हो गया। खैबर में एक यहूदी स्त्री द्वारा विष दिए जाने के कारण उनका महान कर्ममय जीवन समाप्त हो गया। मालूम रहा? तो नई बात पता चली। उनके अंतिम शब्द थे, प्रत्येक मनुष्य को अपनी मुक्ति के लिए साधन करनी होगी। इस प्रकार इस्लाम के नबी प्रचारक के अंतिम सांसें ली, किंतु उनका ईश्वरीय आलोक आज भी उन स्थानों में विद्यमान है जहाँ इस्लाम की प्रभुता है। मुहम्मद अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। वे सामान्य कद के वृषभ स्कंदयुक्त सुदृढ़ शरीर और मोहक रूप वाले थे। उनके नेत्र एवं केश अत्यंत श्यामल थे तथा उनकी सुदीर्घ दाढ़ी थी। वे अत्यंत मेधावान थे। उनका व्यवहार संयत होते हुए भी विनम्र एवं स्नेहपूर्ण था। उनका चरित्र अलौकिक शक्ति, क्षमता, सूक्ष्मदर्शिता एवं विवेक से परिपूर्ण था। लड़ाई बोला ना, लड़ाई ना रहने औरत जिस दले होती वैसे खत्म हो गई। लड़ाई में से लड़ाई की आगे नहीं लड़ाई में हसन हुसैन मरे थे ना। 60 कट में कितना दिए, लेकिन लिखा लगे विजय प्राप्त किए। विजय को मोहम्मद पैगंबर की वाणी। इस्लाम क्या है? मैंने हजरत मोहम्मद से पूछा। उन्होंने कहा, संयम और आज्ञा पालन। इस्लाम क्या है? मैंने हजरत मोहम्मद से पूछा। उन्होंने कहा, संयम और आज्ञा पालन। और तब मैंने उनसे पूछा कि मनुष्य में सर्वोत्कृष्ट क्या है? उन्होंने कहा, विनम्रता पूर्वक किया गया दान। मैंने उनसे पूछा कि मनुष्य में सर्वोत्कृष्ट क्या है? उन्होंने कहा, विनम्रता पूर्वक किया गया दान। सबसे अच्छा हिज्र वियोग क्या है? उन्होंने कहा, उसका त्याग करना जिसका अल्लाह ने निषेध किया है। सबसे अच्छा वियोग क्या है? उन्होंने कहा, उसका त्याग करना जिसका अल्लाह ने निषेध किया है। ऐ पैगंबर, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं तुझसे पूछता हूँ, तू यह बात बता कि अल्लाह ने तुझे हमारे पास क्या देकर भेजा है? पैगंबर ने कहा, इस्लाम के साथ। मैंने पूछा, इस्लाम की क्या आज्ञाएं हैं? उन्होंने कहा, यह कि तू कहे कि मैंने सर्वोच्च अल्लाह की दास्ता स्वीकार की है और मैं उसका ही हूँ, और यह कि तू प्रार्थना कायम कर और दान दे। मैंने पूछा, इस्लाम की क्या आज्ञाएं हैं? उन्होंने कहा, यह कि तू कहे कि मैंने सर्वोच्च अल्लाह की दास्ता स्वीकार की है और मैं उसका ही हूँ, और यह कि तू प्रार्थना कायम कर और दान दे। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे इस्लाम के बारे में कुछ ऐसा बता जो मेरे लिए काफ़ी हो और मुझे तेरे बाद किसी से इसके बारे में पूछना न पड़े। रसूल ने कहा, तू कह कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ और फिर उस पर कायम रह। एक आदमी ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, इस्लाम का सर्वोत्कृष्ट अंग कौन सा है? उन्होंने कहा, यह कि तू भूखों को खाना खिला और तू जिन्हें जानता है, जिन्हें नहीं जानता, उन सबको सलाम कर। एक आदमी ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, इस्लाम का सर्वोत्कृष्ट अंग कौन सा है? उन्होंने कहा कि यह कि तू भूखों को खाना खिला और तू जिन्हें जानता है और जिन्हें नहीं जानता, उन सबको सलाम कर। एकाधिकार इस्लाम में गैर कानूनी है। एकाधिकार इस्लाम में गैर कानूनी है। प्रत्येक धर्म का एक विशिष्ट गुण होता है तथा इस्लाम का विशिष्ट गुण है विनम्रता। प्रत्येक धर्म का एक विशिष्ट गुण होता है तथा इस्लाम का विशिष्ट गुण है विनम्रता। जो भी बुरे काम करने वालों के साथ इसलिए चलता है कि वह उसे सुधार लेगा और हमेशा
यह जानता है कि वह बुरा है, वह इस्लाम से दूर हो जाता है। मैंने पूछा, इस्लाम क्या है? पैगंबर ने जवाब दिया, जुबान की मिठास और मेहमान नवाजी। सच्चा मुसलमान वह है जिसकी बाणी और हाथों में मानवता सुरक्षित होती है, और मुजाहिर वह है जो उन सबसे परहेज करता है जिनको अल्लाह ने मना किया है। मृत्यु मुसलमान के लिए एक नियामत है। अपने मृतकों को स्मरण कर तथा उनकी प्रशंसा कर और उनकी निंदा करने से बच। मृत्यु मुसलमान के लिए एक नियामत है। अपने मृतकों को स्मरण कर तथा उनकी प्रशंसा कर और उनकी निंदा करने से बच। अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा, बेटा, अगर तुम कर सको तो अपने दिल में सुबह से रात तक और रात से सुबह तक किसी के प्रति दुर्भावना न रखो। अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा कि बेटा, अगर तू कर सको तो अपने दिल में सुबह से रात तक और रात से सुबह तक किसी के प्रति दुर्भावना न रखो। फिर उन्होंने कहा, ऐ मेरे बेटे, मेरी शरीयतों यानी विधानों में से एक यह है, जो मेरी शरीयतों से प्रेम करता है वह वस्तुतः मुझसे प्रेम करता है। अल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन वे लोग हैं जो इस्लाम को कबूल करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। अल्लाह के बड़े दुश्मन वे हैं जो इस्लाम कबूल करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, और जो बिना किसी वजह के आदमियों का खून बहाते हैं मैंने हजरत मोहम्मद से पूछा कि सबसे अच्छा ईमान क्या है, और उन्होंने कहा, उनसे प्रेम करना जो अल्लाह से प्रेम करते हैं, और उनसे नफरत करना जो अल्लाह से नफरत करते हैं, और अपनी जुबान से अल्लाह का नाम लेते रहना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी मनुष्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, और वह न करो जैसा तुम नहीं चाहते। ज़कात दान देना प्रत्येक मुसलमान का फर्ज है। जिसके पास ऐसा करने की कुव्वत क्षमता नहीं है, उसे एक अच्छा काम करना चाहिए या एक बुराई से बचना चाहिए, यही उसकी ज़कात होगी। जिसके पास ऐसा करने की कुव्वत क्षमता नहीं है, उसे एक अच्छा काम करना चाहिए या एक बुराई से बचना चाहिए, यही उसकी ज़कात होगी। जो मुसलमान एक अल्लाह और आखिरत भविष्य जीवन पर ईमान लाता है, उसे मेहमान का सत्कार करना चाहिए। जब तुम बोलो तो सच बोलो। जब तुम वचन देते हो तो उसे पूरा करो। जब तुम बोलो तो सच बोलो। जब तुम वचन देते हो उसे पूरा करो। अपने दायित्व का निर्वाह करो। व्यभिचार न करो, पवित्र बनो। बुरे विचारों को मन में मत लाओ। अपने हाथ को प्रहार करने से तथा उस जीव का ग्रहण करने से जो अवैध और बुरी है बचाओ। अल्लाह के सच्चे खिदमतगार वे हैं जिन्हें देखते ही अल्लाह की सुधि आ जाती है, और अल्लाह के सबसे बुरे सेवक वे हैं जिनके साथ शरारत करने से कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, और जो दोस्तों को अलग करते तथा भले लोगों की कमियां ढूंढते हैं। जो एक अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाता है, उस मुसलमान को अच्छा बोलना चाहिए या फिर चुप रहना चाहिए। जो एक अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाता है, उसको अच्छा बोलना चाहिए या फिर चुप रहना चाहिए। जो एक अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाता है, उसको अपने पड़ोसियों की हानि नहीं करनी चाहिए। भूखे को खाना दो, बीमार की देखभाल करो, और अगर कोई समुचित रूप से बंदी बनाया गया है तो उसे मुक्त करो। आफत
के मारे प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करो। आफत के मारे सभी व्यक्तियों की सहायता करो, भले ही वह मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। मुसलमानों के एक दूसरे के प्रति 6 कर्तव्य होते हैं। मुसलमानों के एक दूसरे के प्रति 6 कर्तव्य होते हैं। यह पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, ये कौन कौन से हैं? उन्होंने कहा, जब तुम किसी मुसलमान से मिलो तो उसे सलाम करो, और अगर वह तुम्हें खाने की दावत दे तो तुम उसे स्वीकार कर लो, और जब वह तुमसे तुम्हारी सलाह मांगे तो उसे दो, और जब वह छींके और कहे सब प्रशंसा अल्लाह के लिए है, तो तुम कहो अल्लाह तुम पर मेहरबान हो, और जब वह बीमार हो तो तुम उसे देखने जाओ, और जब वह मर जाए तो तुम उसकी ताबूत के पीछे चलो। सच्चा मोमिन खुशहाली में अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। सच्चा मोमिन खुशहाली में अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, और जब वह मुफलिसी में होता है तो उसकी इच्छा के प्रति समर्पित होता है। जिसके कार्यकलाप उसके परिवार के द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं, वही सबसे सच्चा मुसलमान है। जिसके कार्यकलाप उसके परिवार के द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं, वही सबसे सच्चा मुसलमान है। वो तू जिसने जीभ से तो इस्लाम को कबूल किया है, पर जिसके दिल तक वह पहुंच नहीं सका है। मुसलमानों को मत सता, उनकी बुराई मत कर, और न उनकी कमियों को ही खोज। वह व्यक्ति अल्लाह के सामने अत्यंत सम्मानीय होता है, जो शक्ति संपन्न होते हुए भी और दूसरे की हानि करने की क्षमता रखते हुए भी क्षमा कर देता है। वह व्यक्ति अल्लाह के सामने अत्यंत सम्मानीय होता है, जो शक्ति संपन्न होते हुए भी और दूसरे की हानि करने की क्षमता रखते हुए भी क्षमा कर देता है। जो भी वैधानिक रूप से संसार और उसकी संपत्ति की कामना करता है, जो भी वैधानिक रूप से संसार और उसकी संपत्ति की कामना करता है ताकि वह भीख मांगने से बच सके और अपने परिवार का पोषण कर सके और अपने पड़ोसी के प्रति कृपालु हो सके, वह सच्चा मुसलमान है। जो भी अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाता है, उस मुसलमान को अपने मेहमान का स्वागत करना चाहिए, और जो भी अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाता है, उसे अपने पड़ोसियों को नहीं सताना चाहिए तथा मोमिन को केवल अच्छे शब्द बोलना चाहिए, अन्यथा उसे चुप रहना चाहिए। दूसरों की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना मोमिनों के लिए अच्छा नहीं है, और किसी को कोसना भी ठीक नहीं है। और किसी को गाली देना भी अच्छा नहीं है, और मोमिनों के लिए व्यर्थ गपशप करना भी अच्छा नहीं है। सारे मुसलमान एक आदमी के समान हैं। जब किसी आदमी के सिर में दर्द होता है तो उसका सारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, और जब उसकी आँख में पीड़ा होती है तो सारा शरीर पीड़ित हो जाता है। सारे मुसलमान एक नींव के समान होते हैं, जिनका एक भाग दूसरे भाग को मजबूत बनाता है। इसी प्रकार उन्हें भी एक दूसरे को सशक्त बनाना चाहिए। अपने मुसलमान भाई की सहायता करो, चाहे वह उत्पीड़क हो या उत्पीड़ित। लेकिन हम उत्पीड़क की सहायता कैसे करें? हज़रत मोहम्मद ने कहा, उत्पीड़क की सहायता उसे मना करके उसे उत्पीड़न से रोक कर की जा सकती है। वह हम में से नहीं है जो छोटों के प्रति स्नेहवान नहीं है और बड़ों के बड़कपन का सम्मान नहीं करता। वह हम में से नहीं है जो छोटों के प्रति स्नेहवान नहीं है और बड़ों के बड़कपन का सम्मान नहीं करता। और वह भी हम में से नहीं है जो वैधानिक कार्यों को नहीं करता और अवैधानिक कार्यों को नहीं रोकता। सबसे अच्छा मुसलमानी घर वह है जहाँ
यतीम पलता है, तथा सबसे बुरा मुसलमानी घर वह है जहाँ यतीम के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। वह आदमी सच्चा मुसलमान नहीं है जो खुद तो पेट भर खाता है और अपने पड़ोसियों को भूखा रह जाने देता है। वह आदमी सच्चा मुसलमान नहीं है जो खुद तो पेट भर खाता है और अपने पड़ोसियों को भूखा रह जाने देता है। बुरी जुबान की खराबी का प्रायश्चित मजहबी हिदायतों के पालन से नहीं हो सकता। एक व्यक्ति मुसलमान तब तक नहीं है जब तक उसका दिल और उसकी जुबान मुस्लिम न हो। वह व्यक्ति विवेकी और विचारवान होता है जो अपनी शारीरिक कामनाओं को प्रशमित करता है और नेमत वरदान की उम्मीद करता है, तथा वह व्यक्ति अज्ञानी है जो अपनी वासना की भूख के पीछे दौड़ता है तथा साथ ही अल्लाह से क्षमा याचना करता है। वस्तुतः तुम लोगों में से मेरा सबसे प्यारा और क़यामत के दिन मेरे सिंहासन के सबसे समीप रहने वाला व्यक्ति वह होगा जो तुम लोगों में से ज़कात देने में सबसे अच्छा हो। वस्तुतः तुम लोगों में से मेरा सबसे प्यारा और क़यामत के दिन मेरे सिंहासन के सबसे समीप रहने वाला व्यक्ति वह होगा जो तुम लोगों में से ज़कात माने दान देने में सबसे अच्छा हो। और तुम लोगों में से उस पर मेरी नफ़रत सबसे अधिक होगी जो आखिरत के दिन मेरे सिंहासन से वह सबसे दूर होगा, जो वाचाल होगा, जो बकवादी होगा, जो बड़बोला होगा। सहचरों ने पूछा, और हे अल्लाह के रसूल, कौन बड़बोला है? उन्होंने कहा, अहंकारी। सहचरों ने पूछा, और हे अल्लाह के रसूल, कौन बड़बोला है? उन्होंने कहा, अहंकारी। तुम्हारी मदद जरूर की जाएगी तथा तुम महान उच्चता को प्राप्त करोगे और तुम विजयी होगे। जो भी इनमें यह जानता है उसे अल्लाह से डरना चाहिए और सुविचारित कार्य करना चाहिए तथा गलत काम से दूर रहना चाहिए। और जो कोई जानबूझकर मेरे खिलाफ झूठ बोलता है उसे जहन्नम की आग में जगह मिलेगी। सचमुच लोग तुम्हारे पीछे आएंगे और सचमुच पृथ्वी के सभी भागों से लोग तुम्हारे पास दीन धर्म को समझने के लिए आएंगे। तो जब वे तुम्हारे पास आएं तब तुम उनका भला करना। जो भी अल्लाह के वास्ते शरण की खोज करता है उसे शरण दो, और जो भी अल्लाह के वास्ते याचना करता है उसे दो। और जो भी तुम्हें पुकारे उसे जवाब दो, और जो भी तुम्हारे साथ नेकी करे उसे वही लौटाओ। और यदि तुम्हारे पास लौटाने के लिए कुछ न हो तो उसके लिए अल्लाह से तब तक दुआ करो जब तक तुम यह देख न लो कि तुमने मुनासिब तरीके से उसे लौटा दिया। जो भी तुम्हारे साथ नेकी करे उसे वही लौटाओ। जो तुम्हारे साथ नेकी करे उसे वही लौटाओ। और यदि तुम्हारे पास लौटाने के लिए कुछ न हो तो उसके लिए अल्लाह से तब तक दुआ करो जब तक कि तुम यह देख न लो कि तुमने मुनासिब तरीके से उसे लौटा दिया है। जो व्यक्ति एक उत्पीड़नकारी प्रशासन के सामने न्याययुक्त बात करता है उसका धर्मयुद्ध सर्वोत्तम है। जो व्यक्ति उत्पीड़नकारी प्रशासन के सामने न्याय युद्ध करता है उसका जिहाद और धर्मयुद्ध सर्वोत्तम है। अपने भाई के सामने मुस्काना ज़कात है। अपने भाई के सामने मुस्काना ज़कात है और मानव जाति को सत्कार्यों की ओर प्रेरित करने के लिए तुम्हारा प्रयास करना ज़कात है। और तुम्हारा निषिद्ध कार्यों को न करना ज़कात है। और तुम्हारा अपनी ही जगह पर भूले हुए को रास्ता बताना तुम्हारे लिए ज़कात है। और अंधे को तुम्हारा सहायता पहुँचाना तुम्हारे लिए ज़कात है।
अपने भाई के सामने मुस्काना ज़कात है, और मानव जाति को सत्कार्यों की ओर प्रेरित करने के लिए तुम्हारा प्रयास करना ज़कात है, और तुम्हारे निषिद्ध कार्यों को न करना ज़कात है, और तुम्हारा अपनी ही जगह पर भूले हुए को रास्ता बताना तुम्हारे लिए ज़कात है, और अंधे को तुम्हारा सहायता पहुंचाना तुम्हारे लिए ज़कात है। मैं मदीना आया और मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसकी सलाह सब मानते हैं। उसने कुछ भी नहीं कहा, परंतु लोगों ने उसकी आज्ञा मानी। मैंने पूछा, यह आदमी कौन है? उन्होंने बताया, यह अल्लाह का रसूल है। फिर मैं उसके पास गया और बोला, मुझे उपदेश दो। हजरत मोहम्मद ने कहा, किसी को गाली मत दें। और सचमुच उसके बाद मैंने किसी को, न तो आज़ाद व्यक्ति को और न गुलाम को, न तो ऊँट को न बकरे को कोई गाली दी। और उसने यह भी कहा, अगर कोई तुझे गाली दे और तेरी किसी खोट को प्रकट करे जिसे वह जानता है कि वह तुझ में है, तो तुम उसकी खोट का इजहार मत कर जिसे तूने उसमें पाया है। अगर कोई तुझे गाली दे और तेरी किसी खोट को प्रकट करे जिसे वह जानता है कि वह तुझ में है, और तुम उसकी खोट का इजहार मत कर जिसे तूने उसमें पाया है। सबसे ऊंची खैरात उस आदमी की है जिसकी पूंजी बहुत छोटी है। सबसे ऊंची खैरात उस आदमी की है जिसकी पूंजी बहुत छोटी है, जिसे उसने बड़ी मेहनत से कमाया है, और जिसमें से वह जितना ज़्यादा से दे सकता है देता है। अल्लाह जो भी योग्य और सक्षम है, पर जो अपने लिए या दूसरों के लिए काम नहीं करता, अल्लाह उस पर कृपा नहीं करता। जो भी योग्य और सक्षम है, पर जो अपने लिए या दूसरों के लिए काम नहीं करता, अल्लाह उस पर दया नहीं करता। अल्लाह उस पर इनायत करता है जो खुद अपनी मेहनत से अपनी जीविका उपार्जित करता है, न कि भीख मांगकर। अल्लाह उस पर इनायत करता है जो खुद अपनी मेहनत से अपनी जीविका उपार्जित करता है, न कि भीख मांगकर। जो ज़कात छिपी होती है वह अल्लाह के गुस्से को शांत करती है। जो ज़कात छिपी होती है वह अल्लाह के गुस्से को शांत करती है। अल्लाह अपने नबियों, धर्म प्रचारकों के प्रति जो प्रेम करता है, वह माता के द्वारा शिशु के प्रति किए जाने वाले प्रेम से अधिक होता है। अल्लाह अपने नबियों, धर्म प्रचारकों के प्रति जो प्रेम करता है, वह माता के द्वारा शिशु के प्रति किए जाने में प्रेम से अधिक होता है। अल्लाह की तू उसी प्रकार अभ्यर्थना कर जैसा कि तू उसे देखने पर करता है, क्योंकि भले ही तू उसे नहीं देखता, पर वह तुझे देखता है। अल्लाह की नज़र में सर्वोत्कृष्ट सहचर वह है जो अपने सहचरों के लिए सर्वोत्कृष्ट हो, और अल्लाह की नज़र में सबसे अच्छा पड़ोसी वह है जो अपने पड़ोसियों के लिए सबसे अच्छा हो। उसके एक बंदे ने उससे कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने तुझसे बहुत सी बातें सुनी है, और मुझे इस बात का डर है कि कहीं मैं उनका उद्देश्य और प्रयोजन न भूल जाऊं। इसलिए मुझे एक ऐसा शब्द बता जिसमें सब कुछ समा गया है। पैगंबर ने कहा, तू जितना जानता है उसी के हिसाब से अल्लाह से डर और वैसा आचरण कर। जो धरती पर अल्लाह के नबी के साथ हिकारत भरा व्यवहार करता है, वह अल्लाह के साथ भी हिकारत भरा व्यवहार करता है। जो मेरी आज्ञा मानता है वह अल्लाह की आज्ञा मानता है, और जो मेरी खिलाफत विरोध करता है वह अल्लाह की खिलाफत करता है। और जो कोई हाकिम की आज्ञा मानता है वह मेरी आज्ञा मानता है, और जो हाकिम की खिलाफत करता है वह मेरी खिलाफत करता है। जब तुम में से कोई ऐसे व्यक्ति को देखे जो धन और ऐश्वर्य में उससे बड़ा हो, तो उसे चाहिए कि वह अपने से छोटे व्यक्ति को देखे। जब तुम में से कोई ऐसे व्यक्ति को देखे जो धन और ऐश्वर्य में उससे बड़ा हो, तो उसे चाहिए कि वह अपने से छोटे व्यक्ति को देखे। ऐसा करना अधिक सही है।
जिससे तुम अपने प्रति अल्लाह के रहम का तिरस्कार न करो। जो भी संयमित रहेगा अल्लाह उसे संयमित रखेंगे, जो भी अपने को स्वतंत्र रखेगा अल्लाह उसे स्वतंत्र रखेंगे, जो भी अपने उसूल का पक्का होगा अल्लाह उसे उसूल का पक्का रखेंगे, और इससे बढ़कर दान और कुछ नहीं हो सकता। रसूल अपने अनुयायियों की भीड़ से घिरे हुए थे। इतने में एक ऊँट वहाँ आया और उनके सामने झुक गया। लोगों ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, जानवर और दरख्त तेरी इबादत करते हैं, फिर यह हमारे लिए मुनासिब है कि तेरी इबादत करें। हज़रत मोहम्मद ने कहा, अल्लाह की इबादत करो जिससे अपने भाई को इज्जत कर सको, जो कि मैं हूँ। मोहम्मद ने कहा, अल्लाह की इबादत करो जिससे अपने भाई को इज्जत कर सको, जो कि मैं हूँ। अल्लाह ने बुद्धि से अच्छी कोई चीज़ या बुद्धि से अधिक पूर्ण और अधिक सुंदर वस्तु नहीं बनाई है। अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं वह इसी के कारण हैं, इसी के द्वारा समझा जाता है, और इसी से अल्लाह का गुस्सा जागता है, और इसी से पुरस्कार और दंड होते हैं।